कश्मीर की वादी के मशहूर इस्लामी विद्वान डॉक्टर गुल मोहम्मद अज़हरी ने अपने ज्ञान और समाज सेवा के बाद अब राजनीति में कदम रखने का फैसला कर लिया है। करीबन ख़ासतौर जो अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं वो इस फील्ड में नहीं हैं। तो मैंने काफ़ी सोचने के बाद ये फ़ैसला किया कि हमें भी सियासत में कदम रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भी मसाइल होते हैं। वो मसाइल लेकर के हम कहाँ जाएंगे? इसी सोसाइटी के हम भी हिस्सा हैं और हमें इसी सोसाइटी में रहना है। तो जब हमें इसी सोसाइटी में हम इसके हिस्सा हैं और रहना भी है, तो हमारे लिए ये करीबन किसी के जहन में ये नहीं आना चाहिए कि आप लोग सियासत में क्यों आए, क्योंकि सियासत जिस तरह बाकी हुकूक हमारे भी वही हुकूक हैं और सियासी तौर पर भी हमारा हक बनता है कि हम अपने लोगों के लिए लड़ें, अपने मसाइल के लिए लड़ें। लोगों के जो मसाइल हैं वो जो आला हमारे हुकाम हैं या जो फैसला करने वाले अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचाएँ और बड़े ताकत से पहुँचाएँ। तो ये मकसद है। 48 साल के डॉक्टर अज़हरी, जो गनूरा गांव के रहने वाले हैं, अब विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर अज़हरी की शिक्षा यात्रा दुनिया के मशहूर संस्थानों से होकर गुजरी है। उन्होंने जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और काहिरा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी की। इस्लामी दर्शन शास्त्र में PhD हासिल करने के बाद उन्होंने मिस्र के न्याय मंत्रालय में भी सेवा दी है। ज्ञान के साथ साथ डॉक्टर अज़हरी एक विचारक और समाज सेवी भी हैं। उनका स्थापित किया हुआ सूफी दारुल उलूम मरकजुल मारिफ उल इस्लामिया अनंतनाग में ज्ञान और प्रकाश फैला रहा है, जहां से करीब 500 से ज्यादा बच्चों ने फजीलत कोर्स और हाफिज एक कुरान की शिक्षा प्राप्त की है और आज भी वहां 100 से ज्यादा बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 19 सालों से उनका खुतबा और शिक्षा का सिलसिला मरकजी जामिया मस्जिद अज़हरी मैदान में जारी है। बिल्कुल करीबन मेरा अव्वलीन मकसद यही रहेगा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि जो इस्तेहसाल किया गया है, चाहे सियासी इस्तेहसाल है या हमारे साथ जैसे हम सोच बदलने की भी हमें ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ अभी आप देखिए कि मजहबी इंसान इसमें आ जाता है तो लोगों को बड़ा अचंभा लगता है। उनको लगता है कि ये उधर क्यों गए, तो ये फ़िक्र हमारे पास क्यों आई। वो है कि हमारे जो जहनी तकवीन होती है, जहन बनाने में, इसमें काफ़ी सारी कोशिश की गई है। और उसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें एक शिक ये भी है कि कई लोगों ने तो वो अब जानबूझ के किया है कि उन लोगों को दूर रखा जाए कि आप इसमें हाथ मत डालिए, आपका हाथ चल जाएगा, ताकि मेरा काम अपना बनता रहे और मैं लोगों को जिस तरह बेवकूफ़ बनाता रहा हूँ लेकिन बनाता रहा। और लोगों की भी ये प्रॉब्लम है कि लोग बेवकूफ़ बनते रहें और अपनी मर्ज़ी से बनते रहें। तो मैं लोगों को इस फिक्र से निकालना चाहता हूँ। ये मेरी कोशिश। डॉक्टर अज़हरी का विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेना अनंतनाग वेस्ट के लोगों के लिए एक नई उम्मीद है। अपने ज्ञान, समाज सेवा और धर्म से जुड़ाव के जरिए वह राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वह अपनी कौशल और अनुभव को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप शिया कम्युनिटी को देखिए, वो हमसे सियासी तौर पर बहुत बाले मैच्योर, क्योंकि उनके जो आगा रोहिल्ला वैसे मतलब आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में मेंबर भी हैं और जुमा भी पढ़ा रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर वो सियासी तौर पर बालिग हो सकते हैं तो हम तो मेजॉरिटी वाले लोग हम क्यों नहीं हो सकते। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि मतलब ये दोनों चीज़ें ये अलग अलग तो नहीं। अच्छा, इस्लाम में अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये तो हमारा बुनियादी एक उसूल है। और उस उसूल के तौर पर अगर कम से कम हम आ जाएं, इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम जो बुराई है उसको तो रोकने की कोशिश कर सकते हैं। अनंतनाग वेस्ट के क्षेत्रों में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या एक इस्लामी विद्वान राजनीति में वह बदलाव ला सकेगा जो लोग चाहते हैं। डॉक्टर गुल मोहम्मद अज़हरी का राजनीति में कदम रखने का यह फैसला कितना कामयाब होगा, यह तो वक्त ही बताएगा।
लीजिए, लेकिन वो तो आपको तजुर्बा बता देगा। आप अगर देख लेंगे लेकिन पूरे उसमें आप देखिए उनके पास सलाहियत होती तो हम यहाँ नहीं पहुँचते जिस अखाड़ पे हम लोग अब आ पहुँचे हैं इतने सालों के बाद। लेकिन तो वो तो उन्हीं की नाअहलियत की वजह से ही तो पहुँचे हैं। इन चार जो 3 करीबन वज़ीर आला से भी हमारी मुलाकात हुई है, तो वो एक छोटा मसला भी हमारा हल नहीं कर पाए। तो बड़े मसाइल के बात हुई, जब मसाइल हल कराने हैं तो मुझे सेंटर से ही बेहतर